तमाम क्लासों की तालीमी वीडियोज़ हासिल करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिविक्स क्लास 12 मुख्तसर सवालात और इनके जवाबात। सबक नंबर 2 आइनी इर्तिका हम पढ़ रहे हैं। सबक नंबर जो 1 है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, आप वो भी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। हमारी और वीडियोस देखने के लिए तौकीर साइंस एकेडमी आप यूट्यूब पे लिख के सर्च कर सकते हैं, और ये सामने स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है। कोई मसला मसाइल हो तो आप पूछ भी सकते हैं, और हमारा चैनल फ्री सब्सक्राइब कर दें, साथ घंटी भी दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो जो है आपको मिल सके। सवाल नंबर 1 है, पाकिस्तान में राह देंदगान की शराइत लिखें। राह देंदगान कहते हैं वोट देने वाले, राह देने वाले यानी अपनी राय देने वाले। तो राय देंदगान की शराइत क्या क्या है जनाब, हम देखते हैं। इसका जवाब है पाकिस्तान का शहरी हो। दूसरी शर्त ये है कि इसकी उम्र 18 साल हो। तीसरी शर्त है उसका नाम इंतखाबी फहरिस्त में दर्ज हो। चौथी शर्त है इसे दिमागी तौर पर मफलूज ना करार दिया गया हो, यानी वो ठीक हो, बीमार ना हो, दिमागी तौर पे दुरुस्त हो, से पता हो कि वो क्या कर रहा है, वोट किसे दे रहा है या वोट की अहमियत क्या है। नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल नंबर 2 है हमारे पास, बुनियादी असूलों की कमेटी क्यों तश्कील दी गई। जिसका जवाब हमारे पास है करारदाद मकासद की मंजूरी के बाद 12 मार्च 1949 को आइन साजी के काम को आगे बढ़ाने के लिए 25 अरकान पर मुश्तमिल बुनियादी असूलों की कमेटी तश्कील दी गई। इसका चेयरमैन वजीर आजम था। ठीक है, यानी बुनियादी असूलों की कमेटी इसलिए तश्कील दी गई है। नेक्स्ट सवाल नंबर 3 है हमारे पास, वहदत मगरबी पाकिस्तान से क्या मुराद है। जिसका जवाब है आइन साजी में एक बड़ी रुकावट नुमाइंदगी का मसला था, क्योंकि मुल्क दो गैर मसावी हिस्सों में तकसीम था। आबादी, पाकिस्तान की आबादी ज़्यादातर एक वहदत पर मबनी थी, जबकि मगरबी पाकिस्तान 4 सूबों 12 रियासतों पर मुश्तमिल था। चुनांचे हुकूमत ने 14 अक्टूबर 1955 को मगरबी पाकिस्तान को यकजा करके नया सूबा बनाया। नेक्स्ट सवाल नंबर 4। सवाल 4 है, मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी में बड़ी ताकतों का क्या किरदार था। बड़ी ताकतें होती हैं जैसे अमेरिका, चीन हो गया, रूस हो गया, ये बड़े मुल्क। तो हमारा मशरकी पाकिस्तान कैसे अलहदा हुआ, इसका क्या किरदार था। मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी में बड़ी ताकतों ने भी अहम किरदार अदा किया। रूस ने भारत के साथ 20 साल दिफाई मुआहदा किया और खुलकर भारत का साथ दिया। इससे हस्बे ज़रूरत सामान जंग, फनी इमदाद, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका का 7वां बहरी बेड़ा भी मदद को ना आ सका। जबकि इसराइल ने अमेरिका यानी अमेरिकी सामान भारत को दिया तो अमेरिका खामोश रहा। जबकि सऊदी अरब और उर्दन पाकिस्तान को सामान जंग देने लगे तो इनको इससे भी मना कर दिया गया। मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी बड़ी ताकतों के गठजोड़ का नतीजा थी, यानी जो बड़ी ताकतें हैं सारा जोर इन्होंने ही लगाया कि नहीं, पाकिस्तान, मशरकी पाकिस्तान को अलहदा होना ही चाहिए, यानी उन्होंने हमें तबाह किया।
तो हमें इसमें अपने दोस्तों और दुश्मनों का अच्छी तरह पता चल गया कि इसमें अमेरिका हमारा कितना दोस्त रहा। सवाल नंबर 5 है, पाकिस्तान के आइन 1973 को वफाकी आइन क्यों कहा जाता है? जिसका जवाब हमारे पास है, पाकिस्तान के आइन 1973 को वफाकी आइन कहा जाता है। 1973 के आइन के तहत पाकिस्तान को वफाकी मुमलिकत करार दिया गया। वफाक पाकिस्तान 4 सूबों वफाकी दारुल हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम कबायली इलाका जात पर मुश्तमिल है। 18वीं आइनी तरमीम के मुताबिक आइन में वफाक की हुकूमत के अख्तियारात की एक फहरिस्त दी गई, जबकि बाकी मानदा अख्तियारात सूबों को दे दिए गए, जबकि चारों सूबों को मसावी नुमाइंदगी दी गई। उम्मीद है आपको समझ आई होगी कि 1973 का आइन को वफाकी आइन क्यों कहा गया। तो यहाँ सूबों के पास अख्तियारात हैं और मरकज के पास भी अख्तियारात हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल नंबर 6 है, सेनेट की तश्कील कैसे होती है? जिसका जवाब है, सेनेट 104 अरकान पर मुश्तमिल है, ठीक है। उसको कैसे तकसीम किया? हर सूबे की आम नशिस्तें 14 हैं, यानी 14 ज़रब 4, खवातीन के लिए 4, इस तरह 4 ज़रब 4। हर सूबे के माहिरीन के लिए, उलमा के लिए मखसूस नशिस्तें 4 हैं। हर सूबे की अक़लियतों के लिए 4, वफाकी दारुल हुकूमत आम के लिए 2, खवातीन के लिए 1 और माहिरीन के लिए 1, कबायली इलाका जात के लिए 8, टोटल 104 हो जाती हैं, यानी इनको सब कुछ 4 से ज़रब देनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 7 है, कौमी असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को क्यों मुंतखब किया जाता है? जिसका जवाब है, कौमी असम्बली की कार्रवाई जारी रखने के लिए सबसे पहले स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को मुंतखब करना ज़रूरी है। ये दोनों कौमी असम्बली के अरकान होते हैं जिनको मेंबरान मुंतखब करते हैं। स्पीकर अजलास की सदारत करता है, जबकि इसकी अदम मौजूदगी में ये फ़राइज़ डिप्टी स्पीकर अदा करता है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 8 है, पाकिस्तान का सदर बनने के लिए किन शराइत का होना ज़रूरी है? जिसका जवाब है, एक मुसलमान हो, दूसरी शर्त उम्र 45 साल से कम ना हो, तीसरी शर्त वो कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब होने का अहल हो, और चौथी वो हुकूमत के किसी नफ़ा बख्श ओहदा पर फाइज न हो, 5 ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मफलूज न हो। नेक्स्ट सवाल नंबर 9 है, वजीर आज़म का इंतखाब कैसे होता है? जिसका जवाब है, वजीर आज़म का इंतखाब कौमी असम्बली के अरकान करते हैं। सवाल नंबर 10 है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तश्कील कैसे होती है? जिसका जवाब है, आइन के आर्टिकल 176 के तहत पाकिस्तान की सुप्रीम के चीफ जस्टिस और कुछ जजों पर मुश्तमिल होती है, ठीक है। और आजकल इसकी तादाद 17 है। जजों की तादाद का तयन पार्लियामेंट करती है। जब पार्लियामेंट ऐसा नहीं करती तो ये अख्तियार सदर को होता है। आए तालीम में हमारा साथ दें, उन तमाम बहन भाइयों तक वीडियोस पहुंचाएं
اور یہ تعلیم مفت پہنچائیں جو غربت کی وجہ سے اچھی کتابیں نہیں خرید سکتے، یا وہ میری مائیں بہنیں جو گھر میں بیٹھی ہیں اور ٹیوشن بھی نہیں پڑھ سکتی اور ان کا گھر سے باہر جانا بھی ممکن نہیں، یا وہ پڑھائی کو ٹائم نہیں دے پاتی، تو اپنی مرضی سے کسی بھی ٹائم یہ ویڈیوز دیکھ سکتی ہیں۔ یا جو بہن بھائی اچھی کتابیں نہیں خرید سکتے تو آپ ان تک یہ ویڈیو پہنچائیں۔ اسی ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔